सभी ने भगवान शिव के दो पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं भगवान शिव की 8 संतान थी? इसी रहस्य और कथा को जानेंगे हम तथास्तु के इस एपिसोड में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए जानते हैं भगवान शिव की 8 संतानों को। श्री गणेश। भगवान गणेश हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे पवित्र देवताओं में से एक हैं। हर साल लाखों लोग गणेश जी की पूजा करते हैं। वो भगवान शिव के सबसे बड़े पुत्र हैं और सबसे शक्तिशाली संतान हैं। एक दिन जब देवी पार्वती स्नान करने गई थी तो उन्होंने अपनी शक्तियों के द्वारा एक जीवित हल्दी के लेप से एक मूर्ति बनाई थी और उस मूर्ति को आदेश दिया था कि वो द्वार की रक्षा करे जहाँ पार्वती देवी स्नान कर रही थी। तभी वहाँ भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। मूर्ति उनको अंदर जाने से मना करती है और शिव जी क्रोधित होकर उस मूर्ति का सर और धड़ अलग कर देते हैं। पार्वती देवी क्रोधित होकर शिव जी को पूरी कथा सुनाते हैं और फिर शिव जी उस धड़ के साथ एक हाथी का सिर जोड़ देते हैं और श्री गणेश अस्तित्व में आते हैं। भगवान कार्तिकेय। भगवान कार्तिकेय एक और महत्वपूर्ण हिंदू देवता हैं जिन्हें बहुत सारी पौराणिक कहानियों में चित्रित किया गया है। भगवान कार्तिकेय के जन्म से संबंधित कहानी एक काफी अनोखी कहानी है जिसमें बहुत सारी पृष्ठभूमि का विवरण भी है। भारत के दक्षिण भाग के लोग अक्सर कार्तिकेय को भगवान मुरुगन को अपने देवता के रूप में माना करते हैं और वर्णित करते हैं, जिन्हें उत्तर के लोगों ने अपनाया था। अधिकांश लोग भगवान शंभू के सिर्फ इन्हीं 2 पुत्रों के बारे में जानते हैं। तो आइए जानते हैं उनकी बाकी संतानों को। अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी के जन्म की कहानी हिंदू पुराण में अब तक की सभी धर्म ग्रंथों की सबसे सुंदर कहानी और अद्भुत कहानियों में से एक है। देवी पार्वती ने एक बार शिव जी से उन्हें दुनिया के सबसे आकर्षक बगीचे में ले जाने का अनुरोध किया था और भगवान शिव उनको तपोवन ले गए थे जहां कल्प वृक्ष स्थित था। कथा के अनुसार कल्प वृक्ष ने देवी पार्वती से उनकी एक इच्छा के बारे में पूछा था और देवी पार्वती ने वृक्ष से एक पुत्री की मांग की थी और फिर अशोक सुंदरी का जन्म हुआ था। सुकेश। सुकेश को उनके माता पिता ने त्याग दिया था और वो एक ऐसे जंगल में मिले थे जहां भगवान शिव और देवी पार्वती सैर कर रहे थे। 3 बच्चे होने के बावजूद भगवान शिव इनको अपने घर ले गए थे और उस बच्चे को अपने पास रख लिया था। सुकेश बाद में ऐसी गतिविधियों में शामिल हो गए थे जिसके कारण बहुत देवताओं को और भगवान शिव को परेशानी होने लगी थी। जालंधर। जालंधर भगवान शिव की किसी भी संतान से विपरीत और असामान्य स्थितियों में पैदा हुआ था। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार एक दिन शिव ने एक युद्ध से बचने के कारण अपने आप को समुद्र में फेंक दिया था जहां जालंधर का जन्म हुआ था। जालंधर भगवान शिव की सबसे शक्तिशाली संतानों में से एक है क्योंकि उनकी मां केवल एक कुल के देवताओं में विश्वास करती थी और जालंधर भी ये सोचते थे कि उनसे ऊपर कोई नहीं। जालंधर ने भगवान विष्णु को उनके पद से हटाने की कोशिश की थी और देवी लक्ष्मी को उनसे दूर करना चाहा था। जब भगवान विष्णु को जालंधर की इस मंशा के बारे में पता चला तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने जालंधर के पूरे धर्म को नष्ट कर दिया जिसका पालन उनकी मां वृंदा ने किया था। एक बार जालंधर भगवान शिव से बदला लेने के लिए कैलाश पहुंचे थे, परंतु भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उनका वध कर दिया था। अयप्पा शिव जी और भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की संतान है। अयप्पा एक बहुत ही पवित्र देवता हैं जिन्हें केरला में जाना जाता है और पूजा जाता है। अंधक। अंधक की कहानी काफी आकर्षक है। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत की चोटी पर ध्यान कर रहे थे और देवी पार्वती ने चंचलता के रूप में शिव जी की आंखें पीछे से बंद कर दी थी। इसके कारण भगवान शिव से जो पसीना निकला उससे अंधक का जन्म हुआ। लेकिन अंधक जन्म से ही अंधा था क्योंकि जब वो पैदा हुआ तब शिव जी की आंखें बंद थी। भगवान शिव को अंधक की सारी असुरीय लक्षणों के बारे में पता चल गया था, इसलिए उन्होंने उसके पालन के लिए एक असुर को दे दिया था। बाद में अंधक शिव जी और देवी पार्वती को बंदी बनाना चाहता था, अपने पास रखना चाहता था। इससे भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों क्रोधित हो गए। दोनों पक्षों में तीव्र युद्ध हुआ और आखिर में अंधक हार गया। भूमा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान कर रहे थे। उनके अग्रभाग से पसीने की 3 बूंदें पृथ्वी पर जा गिरी जिसके परिणाम स्वरूप भूमा का जन्म हुआ। पृथ्वी के इस प्यारे बच्चे ने सांसारिक जरूरतों का ध्यान रखना शुरू कर दिया और ये सुनिश्चित किया कि हर समय पृथ्वी अच्छे से रहे। बहुत तपस्या के बाद इनको मंगल स्थान प्राप्त हुआ। ये थी शिव जी की 8 संतानें। ऐसी ही और कथा और रहस्य जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।